मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो एक बहुत ही पावरफुल और टेस्टेड फीडिंग फार्मूला के ऊपर है। ये फार्मूला जो है उन गाय और भैंस के लिए है जो बच्चा देने के 20 दिन के बाद के हैं, जिनका दूध पीक पे नहीं आ रहा है या फिर दूध आ रहा है लेकिन पूरे पोटेंशियल में नहीं मिल रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन हमेशा बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीवॉर्मिंग। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। एक अच्छा फीड स्टार्ट कर देने के बाद जो है ना, लेकिन अगर आप डीवॉर्मिंग नहीं करवाइएगा तो याद रखिएगा, बिना डीवॉर्मिंग के दिए बेस्ट से बेस्ट फूड भी वेस्ट हो जाता है। अब डीवॉर्मिंग करनी कब है? बच्चे देने के 20 दिन के बाद पहला डीवॉर्मिंग होती है, आफ्टर काफिंग। ठीक है, डीवॉर्मिंग मेडिसिन एल्बेंडाजोल सॉल्ट वाली कोई भी अच्छी सी आप ब्रांड की मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप ट्रस्टेड ब्रांड की मेडिसिन दीजिए। देने का तरीका क्या है? रात को गाय या भैंस को खाली पेट रखें। सोने से पहले 50 से 100 ग्राम गुड़ जरूर खिला दें एक बार। ठीक है, सुबह 5 बजे आप उठे और सुबह आप उनको दवाई पिला दें। क्वांटिटी 90 से 100 ml पर एनिमल के हिसाब से। दवाई देने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खिलाना है, बस एक ही बार देनी होती है। अगली डीवॉर्मिंग 2 से 3 महीने के बाद, उसके बाद। ठीक है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था करा दीजिए। ठीक है, और जितना अच्छा पानी उतना ही अच्छा दूध। सर्दियों में पानी कैसे पिलाए? हल्का सुसुम गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गुड़ आप मिला दीजिए। इससे पानी इनटेक बढ़ता है, जानवर का डाइजेशन इंप्रूव होती है, मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तीसरा, हरा चारा और सूखे चारे का बैलेंस। ये एक बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ दाना बढ़ा देने से चारा बैलेंस भूल जाते हैं। आइडल रेशियो क्या होता है? 2 पार्ट में हरा चारा और 1 पार्ट में सूखा चारा। अगर अवेलेबिलिटी डिफरेंट हो, 3 हरा चारा 1 सूखा चारा, या 1 हरा चारा 1 सूखा चारा, लेकिन दोनों को एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बैलेंस बिगड़ा, पेट की प्रॉब्लम, मिल्क ड्रॉप, पीक पर कभी नहीं आएगा जानवर। ठीक है, तो पीक पर लाना है अगर दाना मिक्सचर अगर चाहिए, तो इसका मेन फॉर्मूला ये दाना मिक्सचर स्पेशली 20 दिन के बाद पीक पर लाने के लिए होता है। अनाज 20 से 30%। सर्दियों के सीजन में बाजरा बेस्ट है, मक्का, गेहूं। टोटल दाना मिक्सचर जो है वो 30% अनाज होना चाहिए। मतलब 100 केजी का अगर आप मिक्सचर बना रहे हैं तो 30 केजी आप अनाज उसमें मिक्स कीजिए। दूसरा, मेथी दाना 5% ऐड करना है। 5 केजी पर 100 केजी के हिसाब से आपको मिक्सचर में ऐड करना है। मिल्क फ्लो और डाइजेशन दोनों ही एक्सीलेंट होता है। तीसरा, सोयाबीन 5% से 10%। अगर रेट सही है तो 10 केजी, अगर महंगा है तो 5 केजी भी काफी है। प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला, दाल चूरी या फिर पल्स चूरी। ठीक है, इसको 15 से 20%। चना, मसूर, अरहर चूरी हो गया, मिल्क प्रोटीन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। खली या ऑयल केक 20%। सरसों खली, बिनोला खली, सोयाबीन खली, 2-3 खली को मिक्स करके देना सबसे बेस्ट होता है। अब बात करते हैं गेहूं के चोकर की, उसको भी 20%। एनर्जी प्लस डाइजेशन के लिए बहुत ही बेस्ट है और हर कंडीशन में ऐड करें आप इसको। ठीक है, अब अगला, मिनरल और एड ऑन। मिल्क में नमक जो है, नमक 1% दाना जरूर मिक्स करें। ठीक है, मिनरल मिक्सचर 2% कंपलसरी है। कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं बाईपास प्रोटीन की या फिर बाईपास फैट की। 50 ग्राम 100 ग्राम पर एनिमल डेली। अगर जानवर को पीक में लाना है तो गेम चेंजर होता है बाईपास फैट। ठीक है, ईस्ट पाउडर 20 से 25 ग्राम पर एनिमल डेली देना है। र्यूमन का हेल्थ इंप्रूव होता है उससे। अगला, कैल्शियम मैनेजमेंट। लिक्विड कैल्शियम आप 100 ml पर एनिमल दीजिए, या फिर चूने का जो पानी है घर पे बना हुआ है तो आप वो दे सकते हैं। बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, मिल्क होल्ड पावर बढ़ता है उससे। अब अगला है मीठा सोडा, जो कि बफरिंग एजेंट का काम करता है। हाई फीडिंग में पेट डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मीठा सोडा 50 ग्राम आप हफ्ते में 2 से 3 बार। एसिडिटी को कंट्रोल करता है, फीड को पूरी तरह से फायदा मिलता है उससे। ओवरऑल बात करें ना, अगर आप डीवॉर्मिंग, पानी, चारा बैलेंस, दाना मिक्सचर, मिनरल और सप्लीमेंट्स ये सब सही तरीके से फॉलो करते हैं ना, तो कोई भी गाय 20 से 30 दिन में मिल्क पीक लेवल पे आ ही जाएगा। तो
अगर आपको लगता है कि किसी इंग्रेडिएंट का अल्टरनेटिव होना चाहिए या फिर आपको एक्सपीरियंस कुछ और है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।